नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। आप सबको दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये दीपावली भारत में सबसे बड़ा त्यौहार ही एक किस्म का माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में सब कोनों में मनाया जाता है। दीपावली मुख्य त्यौहार है, लेकिन ये कुल पर्व है एक किस्म का जो 5 दिनों का होता है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। आज हम इन 5 दिनों का महत्व और इन 5 दिनों में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो आपके परिवार के लिए, आपके घर बार को सुख समृद्धि देंगे, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकेंगे। पहला दिन दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का होता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। अधिकतर लोग इसे धन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यह धनवंतरी का एक छोटा उपनाम धन के नाम से प्रचलित हो गया। इस दिन माना जाता है कि धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा का विधान है ही, साथ में कुबेर जी की भी पूजा की जाती है, साथ में धनवंतरी जी की भी पूजा की जाती है। इसके बारे में एक वीडियो अलग से बताया हमने। इस दिन बर्तन खरीदने का विधान तो है ही, लेकिन इस दिन नमक, धनिया, कौड़ियां, झाड़ू ये और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति घर लाने का विधान है। उस वीडियो में हमने इसमें विस्तार से बताया है इस दिन के विशेष उपाय। एक चीज बता दें कि इस दिन कहा जाता है कि अगर यम के नाम पे एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या घर की दक्षिण दिशा में जलाया जाता है तो उस घर में पूरा वर्ष अकाल मृत्यु नहीं आती। घर के मुख्य द्वार पर तो दिए जलाए ही जाते हैं। वैसे तो 13 दिए जलाए बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक दिया दीवार पे अपने मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं और एक दक्षिण की तरफ मुख करके दिया अवश्य जलाएं। उसके बाद अगला दिन दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी आती है। कई लोग नहीं समझते नरक क्यों कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करके उनके कैद से 16,100 लड़कियों महिलाओं को छुड़वाया था जो उसके जुल्म की शिकार थी। उस खुशी में मनाया जाता है। इसे रूप चतुर्दशी, काली चौदस के नाम से मनाया जाता है। कई जगह इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन के लिए बता दें कि सुबह उपटन लगाकर, उपटन जैसे चने का आटा या बेसन, तेल और इसमें चंदन पाउडर, हल्दी आदि मिला के बनाया जाता था पुराने समय में। दूध मलाई आदि भी कई लोग डालते हैं। अगर कुछ ना संभव हो तो आटा या आटे के चोकर में थोड़ा दूध मिला के वो भी चेहरे पे, शरीर पे मल सकते हैं। और उसके बाद स्नान करने से कहते हैं कि इससे रूप सौंदर्य की वृद्धि होती है। और इस दिन भी घर के आगे दिए जलाए जाते हैं जो अपना समझते हो। और अगर एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके या घर के दक्षिण दिशा में जलाया जाता है तो कहते हैं नरक की प्राप्ति भी नहीं होती। ये ऐसी मान्यताएं कई जगह है। इसके बाद फिर मुख्य पर्व तो दिवाली बीच में आता ही है। तीसरे दिन दिवाली का मुख्य पर्व है। इस दिन कई मान्यताएं हैं, बहुत प्राचीन काल से चला आता है। तो कहते हैं, आमतौर पर माना जाता है कि इस दिन भगवान राम लंका विजय के बाद लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या पधारे थे। उस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपमाला की थी, जिससे दीपावली मनाई जाती है। लेकिन यह भी मान्यता है कि दीपावली इस रूप में नहीं तो लक्ष्मी पूजा के रूप में उससे बहुत पहले से भी मनाई जाती थी, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो इस दिन लक्ष्मी पूजा जी का विशेष विधान है और दिए जलाए जाते हैं अपने अपने घरों में रिवाज के अनुसार, मान्यता के अनुसार। इस दिन चौराहों में, कुएं में, शमशान घाट में, पीपल के पेड़ के नीचे आदि दिए भी जलाए जाते हैं। आगे रोशनियां नहीं होती थी, अंधेरा होता था। ये सार्वजनिक कल्याण के लिए रोशनी की जाती थी। आजकल तो सब जगह लाइट है, फिर भी सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से दिए जलाए जाते हैं। ये खुशियां माना जाता है कि दिया जलाने से रोशनी से अंधकार भागता है, नकारात्मक शक्तियां भागती हैं। तो दीपावली पूजन सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। हम इसमें यह बता दें कि इस दिन बाकी जो आप पदार्थ चढ़ाते हैं, मिठाई, फल फूल, उसके अलावा अगर आप कमल का फूल लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं और कुछ कौड़ियां अर्पित करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन कुबेर जी की पूजा धनतेरस के दिन भी की जाती है, इस दिन भी की जाती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट मनाया जाता है। उस दिन कहते हैं भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाकर मथुरा वासियों की रक्षा की थी।
इंद्र के प्रकोप से, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। तो उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ा था। इस दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है। घर में गोबर का गोवर्धन पर्वत भी बनाया जाता है। इस दिन गाय, बैल, बछड़ा, बकरी, पालतू पशुओं को स्नान कराया जाता है, उनको अच्छा खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और इस दिन अन्नकूट के रूप में कढ़ी बनाने का रिवाज है, जिसमें कई तरह की सब्जियां डाली जाती हैं। चावल के साथ कढ़ी, या कई लोग खिचड़ी में कई तरह के डालते हैं। तरह तरह के धन धान्य, कई तरह के अनाज मिला के पकवान बनाए जाते हैं। तो ये बनाने से, भोग लगाने से भगवान को और गरीबों को बांटने से, और फिर बाद में खुद प्रसाद के रूप में खाने से, कहते हैं घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस दिन पूर्वांचल में इसको पड़वा के तौर पे भी मनाते हैं। इस दिन कोई काम नहीं करते, क्योंकि ये अमावस के बाद प्रतिपदा पहला दिन होता है, उसको पड़वा के तौर पे भी मनाया जाता है। उसके बाद जो 5वां दिन है, दिवाली के बाद एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन, उसको भाई दूज, भैया दूज या यम द्वितीया के नाम से मनाया जाता है। इस दिन चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है। चित्रगुप्त माना जाता है कि यम के लिए पाप पुण्य का, इन सब का हिसाब लिखते थे। जो लेखक हैं, यूपी बिहार में कई कायस्थ लोग हैं जो लेखन से अपना काम चलाते हैं, वो अपने कलम, दवात, बही खाता, इनकी पूजा भी करते हैं। इस दिन भाई दूज के दिन माना जाता है कि जो बहन भाई को अपने घर बुला के उसका तिलक करके विधि पूर्वक उसको भोजन करवाती है और भाई अपने समय के साथ बहन को देता है, तो भाई की आयु लंबी होती है। और यम द्वितीया के दिन भी पानी में यमुना का जल मिला के, अगर यमुना में स्नान तो संभव नहीं है, गंगा जल मिला के या वैसे ही मन से भावना से स्नान किया जाता है। देखिए आजकल ये काम काज ऐसे हैं दुनिया में, हर भाई के लिए संभव नहीं कि बहन के घर आए, तब आप मन में ऐसी कल्पना करके भी कर सकते हैं। और बहनें टीका भेजती हैं भाइयों को। ये 5 दिन का त्योहार होता है। अब हम कुछ विशेष उपाय बताते हैं जो इन 5 दिनों में किए जाने से पूरा वर्ष आपके घर में आरोग्य और सुख समृद्धि रहेगी। इन दिनों में धनतेरस के दिन विशेष तौर पर थोड़ा धनिया भी बीजा जाता है। धनिया जब उगता है, हरे पत्ते निकलते हैं, तो उससे सुख समृद्धि मानी जाती है। एक तो ये। दूसरे, इस दौरान में धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन कौड़ियां लक्ष्मी जी को अर्पण की जाती है, और उससे अगले दिन या 5 दिन के बाद भी उन कौड़ियों को उठा के तिजोरी में रखा जाता है। कौड़ियां विषम संख्या में होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11। फिर इन दिनों में 5 दिन या किसी भी दिन शमशान घाट के कुएं से, आजकल कुएं नहीं होते, शमशान घाट के नल से पानी लाके पीपल के पेड़ को देने का भी विशेष फल है। 5 दिन दीपक जरूर जलाने चाहिए। और इन 5 दिन या किसी भी दिन अगर आप कमल का फूल लक्ष्मी जी को अर्पण कर सकें तो उसका विशेष फल माना जाता है। ये रही 5 दिनों के लिए विशेष उपाय। और एक सबसे बड़ा महा उपाय, गरीब की दुआ से बड़ा कोई उपाय नहीं बना। अगर आपको भगवान ने समझ के दिया है, थोड़े पटाखे कम जला लें, और प्रदूषण वाले पटाखे तो वैसे भी ना जलाएं, थोड़ा कम कर लें। किसी गरीब के घर में रोशनी दें, किसी गरीब के घर में दिया दें, वो दिया जला सके, बच्चे मिठाई खा सकें, किसी को कपड़े लेके दें। और धनतेरस के दिन विशेष तौर पे या कभी भी किसी गरीब को इलाज के लिए सहायता करें, तो आपके घर में आरोग्य रहेगा, लंबी बीमारी नहीं आएगी। किसी का भला करेंगे तो आपका भला भगवान अपने आप कर देगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दिनों में आप श्री जंत्र की स्थापना घर में करें, या दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करना चाहें, इस तरह की कोई भी पूजन सामग्री की स्थापना घर में करना चाहें, बहुत अच्छा है। और पहले दिन धनतेरस से शुरू होकर 5 दिन में किसी भी दिन अगर आप आम के पत्तों का एक तोरण बना के एक धागे में आम के पत्ते पिरोकर दरवाजे पे टांगते हैं, तो घर में किसी तरह की नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये दीपावली पर्व शुभ हो।